पहले तो ये जाने कि भागवत है क्या। श्रीमद शब्द से अलंकृत किया गया है। व्यास जी की जो कृति है 18 पुराण, उन 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ कृति श्रीमद् भागवत को माना गया है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में श्रीमद शब्द से इन्हें अलंकृत किया गया है, सुशोभित किया गया है। स्कंद पुराण अंतर्गत महात्म्य में वर्णन आता है कि भागवत जी पुराण सम्राट हैं। 18 पुराणों में पुराण सम्राट की उपाधि प्राप्त है। सिंहासन पर भागवत जी विराजित हैं। ब्रह्म वैवर्त स्कंद वाराह मार्कंडेय नारद इत्यादि पुराण इनकी सेवा में लगे हुए हैं। शास्त्रों में बड़ी महिमा भागवत की कही है। आइए थोड़ी सी चर्चा हम भी करें। भागवत है क्या, पहले तो ये जाने। कि भाषते सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु श्रीमद्भागवतामृतम्। वर्तते सर्वशास्त्रेषु। भैया माइक वाले यहीं पे रहो तुम, है ना, फोन में मत जाओ। इसमें थोड़ा सा बेस और डाल दो। भाषते सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः। नारद इत्यादि संत जिस कथा को निरंतर प्रचारित करते हैं, जन जन में सुनाते हैं। वर्तते सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में जिसकी बार बार चर्चा है। जितने भी पुराण हैं, सभी पुराणों में भागवत जी की महिमा लिखी गई है। ये पहला पुत्र होगा जो पिता के पूर्व प्रकट हुआ है। यहां संतजन भी विराजित हैं, विद्वानजन भी हैं। व्यास जी की अंतिम कृति है भागवत, अंतिम रचना। और उससे पूर्व व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। उन भागवत जी का महात्म पहले आ गया और भागवत जी बाद में आई। बड़ी महिमा। भागवत में कितने अक्षर हैं? 4। भा, ग, व और ता। सरल भाषा में कहें तो भागवत का बड़ा सरल अर्थ है। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तरुणोद्धार। और संत जन क्या कहते हैं कि भागवत क्या है? कि भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, ममता हटे विपदा घटे और संपदा घर में भरे। क्या है भागवत? भागवत ठाकुर जी का ही स्वरूप है। जैसे ठाकुर जी के 12 अंग हैं। बिहारी जी के आप सब दर्शन जिन्होंने किया है ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी के 12 अंग हैं। वैसे ही भागवत जी में 12 स्कंद हैं। तो कहते हैं संतजन कि यह भागवत हरि रूप, ये भगवान का ही स्वरूप है। तो क्या करें? भगवान का स्वरूप है कि इसका जो सदा चिंतन करे।
जो भगवान की कथा को सुनता है अथवा चिंतन करता है तो क्या फल मिलता है? कहे ममता हटे विपदा घटे और संपदा घर में भरे। संसार से ममता हट जाती है। अच्छा, ममता कहां होनी चाहिए? संसार में होनी चाहिए कि ठाकुर जी में होनी चाहिए? हम लोग उल्टा करके बैठे हैं। ममता संसार में करके बैठे हैं, ठाकुर जी से तो बस थोड़ा सा प्रेम कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव साएव संद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। ममता ठाकुर जी से कर लीजिए, भगवान से अपनी ममता को प्रगाढ़ कर लीजिए। संसार में रहिए पर बाह्य रूप से रहिए। हम लोग संसार में अंतःकरण से हैं और ठाकुर जी से बाह्य रूप से। ये उल्टा क्रम है। और विपदा घटे, भगवान की इस कथा को सुनकर के विपत्तियां दूर हो जाती हैं। और भैया, ठाकुर जी की जो कथा सुनता है इस भागवत को, उसे ठाकुर जी संपदा भी खूब देते हैं। संपदा का यह तात्पर्य नहीं है कि आपके पास रुपया पैसा बढ़ने लगे। संपदा का तात्पर्य है आपके जीवन में भगवान की भक्ति बढ़ने लगे, भजन ज्यादा करने लगे, ठाकुर जी से प्रेम ज्यादा होने लगे। प्रेम धर्म की बात करें तो इसी चित्रकूट धाम में श्री भरत जी महाराज जब चित्रकूट आए, उससे पूर्व प्रयागराज तीर्थ में अपनी झोली फैलाकर मांग रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग से प्रयागराज तीर्थ ने कहा, भरत तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है। मांगना किसका धर्म है? कहे ब्राह्मण का। क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है। पर भरत जी कहते हैं कि मांगहु भीख त्याग निज धर्मु आरत काह न कर ये कुकर्म। मांगहु भीख मांगहु भीख त्याग निज धर्मु आरत काह न कर ये कुकर्म। आरत काह न कर ये कुकर्म। प्रेमी है, आर्त है, दुखी है भरत जी। इसलिए तीर्थराज से कह रहे हैं मैं मांग रहा हूं, अपने निज धर्म का त्याग करके मांग रहा हूं। और क्या मांग रहे हैं? रुपया पैसा मांग रहे हैं क्या? नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। अर्थ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। तीर्थराज प्रयाग ने कहा धन नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए? गति चाहिए, मोक्ष। बोले मोक्ष भी नहीं चाहिए, गति भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। जन्म होता रहे और जितने जन्म हो प्रभु, उन जन्मों में राम जी के चरणों में प्रेम होता रहे। यदि ये संपदा भगवान से आपके संबंध की प्रगाढ़ता हो जाए, भगवान से आपका विश्वास पुष्ट हो जाए, भगवान के प्रति आपका समर्पण हो जाए, तो समझ लेना कि अब संपदा आने लगी है।
और क्या महिमा है भागवत जी की। तो संत जन कहते हैं कि भाग्य कहे से भाग्य खुल जात जीवन के, और गा के कहे से ज्ञान अवलोकन में होत है। कि वाक्य कहे से बरन होत विष्णु दासन मां, ताके कहे से तन तरुण सो दिखात है। पूरी कथा मत सुन पाओ तो कोई बात नहीं, एक अक्षर सुन लो, भा। भागवत का भा सुन लिया तो कहे भाके कहे से भाग्य खुल जाते जीवन के, और गा सुन लिया तो कहे ज्ञान अवलोकन में होते हैं। बाके कहे से वरन होत विष्णु दासन मां, और ताके कहे से तन तरुण सो दिखाते हैं। बड़ी ऊंची महिमा है भागवत जी की। सरल भाषा में भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग का एक सूत्रात्मक दर्शन जहां हो उसे भागवत कहते हैं। और देखो, 4 प्रकार के भागवत ग्रंथों में कहे गए हैं। भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम। भागवत क्या क्या है? भगवान का नाम भागवत है, भगवान का भक्त भी भागवत है, भगवान का धाम भी भागवत है, और भगवान की कथा भी भागवत है। ऐसे सुंदर पावन ग्रंथ की सन्निधि में हम सब बैठे हैं। आइए हम सभी महात्मा की चर्चा में प्रवेश करते हैं। भागवत जी के महात्मा की चर्चा में हम सब प्रविष्ट होते हैं। पहली बात तो ये गांठ बांध लेना, आप सब कथा प्रारंभ करने से पूर्व बता दें, भगवान ने बड़ी कृपा करुणा की है तब मनुष्य का तन दिया। एकादश स्कंद में वर्णन आता है भागवत जी के कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में मानव तन मिलता है। या तो इस तन को पाने के बाद 84 में जाओगे, या तो इससे पहले 84 भोग कर आए। दोनों बातें हो सकती हैं। तो भैया ये मनुष्य तन यदि दुर्लभ मिला है तो हम ये समझें कि इस मनुष्य तन का धर्म क्या है। खाना पीना हंसना रोना गाना यही धर्म है? नहीं, इस मनुष्य तन का धर्म है कि इसी देह से इसी जन्म में भगवान को हम प्राप्त कर लें, क्योंकि बार बार मनुष्य बनना बड़ा दुर्लभ है भाई।